वेलकम, आप सभी का स्वागत है एनडीसीडीज की बुकैब सीरीज में। लास्ट वर्ड हमने पढ़ा था मार्शल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैनिफेस्टो। ठीक है, मैनिफेस्टो दैट इज अ नाउन। इसका मतलब होता है पॉलिटिकल प्रोग्राम, किसी प्रकार का जिसमें हम अपने उद्देश्य, अपनी नीतियां, ठीक है, अपना एजेंडा डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अ पॉलिटिकल प्रोग्राम, अ पॉलिटिकल प्रोग्राम डिक्लेयरिंग डिक्लेयरिंग पर्पसेस, पर्पस, एजेंडा, एजेंडा, बिलीव एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है, अपने सिद्धांत, अपने जो एजेंडा पॉइंट्स हैं, जो नीतियां वो बनाएगा, ठीक है, वो सारी चीजें वो मैनिफेस्टो में डिक्लेयर करते हैं। जब इलेक्शन होता है तो उससे पहले हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर करती है। उसमें वो इलेक्शन में आने के बाद क्या क्या सुधार करेगी, क्या क्या लोगों को सुविधाएं देगी, वो उसमें मेंशन करती है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मैनिफेस्टो। ये हमारा 452nd वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मार्टर, MARTYR, मार्टर। मार्टर मतलब सीधा सीधा आप जान लीजिए शहीद, शहीद। ठीक है, शहीद। ठीक है, द वन वन हु sacrifice one's life। ठीक है, ठीक है, द वन हु sacrifice one's life, जो अपनी जीवन का त्याग कर दे, उसके लिए हम कहेंगे, उसको वर्ड दिया था मार्टर। ठीक है, किसी नोबल कॉज के लिए, sacrifice one's life फॉर नोबल कॉज, मतलब अच्छे कार्य के लिए, फॉर अ नोबल कॉज। ठीक है, वन हु sacrifice one's life फॉर अ नोबल कॉज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैट्रिकुलेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैट्रिकुलेट, मैट्रिकुलेट, मैट्रिकुलेट। ध्यान रखिए जिसमें लास्ट में एट आता है जनरली वो आपको वर्ब ही मिलेगा, सब वर्ब। ठीक है, इसका मतलब होता है अपना नाम यूनिवर्सिटी में दर्ज कराना, कॉलेज में दर्ज कराना। ठीक है, टू एनरोल वंस नेम इन यूनिवर्सिटी, कॉलेज। ठीक है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मैट्रिकुलेट। एक वर्ड होता है मैट्रिकुलेशन, दैट इज द नाउन फॉर्म ऑफ मैट्रिकुलेट। ठीक है, एंड इट्स अ वर्ब, इट्स अ वर्ब। एक कुछ वर्ड आपको इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको लिखाता हूँ यहाँ पे। एक वर्ड आप लिख लीजिए फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल। ठीक है, एक वर्ड आप लिख लीजिए रीडाउटेबल, रीडाउटेबल, रिडाउटेबल। ठीक है, फॉर्मिडेबल एंड रिडाउटेबल, इसका मतलब होता है एक ऐसी पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी क्रिएटिंग, क्रिएटिंग फियर एंड रेस्पेक्ट। फॉर्मिडेबल और बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी है, लंबा चौड़ा है, अच्छी पर्सनैलिटी है, स्पीकिंग स्किल्स गुड है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, परसुएशन की स्किल्स है उसके अंदर। ठीक है, तो जिससे आपको देख के एकदम से आप प्रभावित हो जाओ, उसके इन्फ्लुएंस में आ जाए, तो ऐसी पर्सनैलिटी के लिए हम वर्ड यूज करेंगे फॉर्मिडेबल एंड रीडाउटेबल। ठीक है, जिसको आप कोई चीज मना ना कर सको, इसी पर्सनैलिटी को हम कहेंगे फॉर्मिडेबल या रीडाउटेबल। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए 4544। ठीक है, ये दो एडिशनल वर्ड्स थे, ध्यान आ गया तो मैंने नोट करा दिया। ठीक है, हम मेट्रिकुलेट तक पहुंचे थे। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज मॉडलिन, दैट इज मॉडलिन, मॉडल, MAUDLIN, मॉडलिन, MAUD, मॉडलिन। इट्स एन एडजेक्टिव। ठीक है, इसका मतलब होता है
ओवर इमोशनल, ओवर इमोशनल, आवश्यकता से ज्यादा, ओवर इमोशनल, ठीक है। ओवरली एग्जैजरेटेड, एग्जैजरेटेडली इमोशनल, समझ रहे हो? एग्जैजरेशन मतलब आवश्यकता से ज्यादा किसी चीज के लिए आप एग्जैजरेटेडली इमोशनल, एग्जैजरेटेडली इमोशनल, टेडली इमोशनल, ठीक है। ओवर इमोशनल, ओवरली इमोशनल, एग्जैजरेटेडली इमोशनल, स्टूपिडली, स्टूपिड, स्टूपिडली इमोशनल, ठीक है। कुछ ज्यादा ही इमोशन हो रहा है, ठीक है। उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे मॉडलिंग, MAUDLIN, मॉडलिंग। मैनिफेस्टो हो गया, मार्टर हो गया, मैट्रिकुलेट, मॉडलिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैवरिक, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वर्ड विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड। मैवरिक, मैवरिक, मैवरिक मीन्स होता है आइकनोक्लास्ट, ठीक है। उसके सर्टेन बिलीफ्स हैं जो कि समाज के नियमों के खिलाफ हैं सामान्यतः, ठीक है। 456। नेक्स्ट वर्ड इज मैवरिक, मैवरिक, इट्स अ नाउन, ठीक है। इसमें ऐसा बंदा होता है जो समाज के ओल्ड ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, आइडियाज एंड बिलीव्स हैं, उनको तोड़ते हुए उनके खिलाफ काम करता है। उसके बिलीव्स और आइडियाज, आइडियोलॉजी उसकी अलग है स्वयं की, ठीक है। हैविंग डिफरेंट आइडियाज एंड बिलीव्स, हैविंग डिफरेंट, हैविंग डिफरेंट आइडियाज ऑब्लिक बिलीव, ठीक है। ऐसा बंदा, ठीक है। उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे आइकनोक्लास्ट, आइकनोक्लास्ट, ठीक है। आइकनोक्लास्ट, ठीक है। नॉन कन्फॉर्मिस्ट, नॉन कन्फॉर्मिस्ट, नॉन कन्फॉर्मिस्ट, आउटलैंडिश, लैंडिश, आइकनोक्लास्ट, नॉन कन्फॉर्मिंग, आउटलैंडिश, ठीक है। क्या करता है? ब्रेक करता है, ब्रेक ओल्ड एंड कस्टमरी लॉज, पुराने और परंपरागत नियमों को, कानूनों को तोड़ दे, ऐसे बंदे के लिए हम यूज करेंगे मैवरिक वर्ड, आइकनोक्लास्ट, नॉन कन्फॉर्मिस्ट, आउटलैंडर्स। देखिए कन्फर्म मतलब हाँ में हाँ मिलाना, तो नॉन कन्फर्म हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा वो। आउटलैंडिश मतलब जो सामान्य लोग जहां हैं उनसे अलग खड़ा है व्यक्ति अपने विचारों के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। आइकनोक्लास्ट, तो आइकन मीन्स होता है ये मूर्ति से संबंधित है, यहाँ मूर्ति के लिए शब्द यूज किया, मूर्ति। क्लास्ट मतलब टू ब्रेक, टू ब्रेक तोड़ देगा, ठीक है। मूर्ति भंजक, ठीक है। बनी बनाई जो मूर्ति है, स्थापित जो मान्यताएं हैं उनको तोड़ दे, ऐसा बंदा आइकनोक्लास्ट, ठीक है। हैविंग डिफरेंट आइडियाज एंड बिलीव्स, मैवरिक, ओके। नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछा गया। आइकनोक्लास्ट, नॉन कन्फॉर्मिस्ट, आउटलैंडिश एंड मैवरिक, ऑल द फोर वर्ड्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैक्सिम, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैक्सिम। 457th word is maxim, इसको आप नोट कर लीजिए। 447th word is maxim, मैक्सिम, इट्स अ नाउन, ठीक है। मैक्सिम मतलब होता है कोई सेइंग, प्रोवर्ब, ठीक है, मान, कहावत या स्टैब्लिश्ड नियम कोई है, कोई रूल है, कोई प्रोसीजर है, ठीक है। उसके लिए पोस्टुलेट है, उसके लिए हम यूज करते हैं मैक्सिम, ठीक है। सेइंग, इसके सिनोनिम्स लिख लीजिए, सेइंग, प्रोवर्ब,
प्रोवर्ब, ठीक है, डिक्टम, डिक्टम, पॉजिट, पॉजिट, प्रीसेप्ट, प्रीसेप्ट, पॉजिट हो गया, डिक्टम, प्रीसेप्ट, पॉस्टुलेट, पॉस्टुलेट, मैथ्स में आप पढ़ते हैं ना पॉस्टुलेट्स, पॉस्टुलेट, एक्सियम, एक्सियम, एफोरिज्म, 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 एडेज, 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 ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सारे के सारे। मैक्सिम मतलब सेइंग, प्रोवर्ब कहावत, डिक्टम, पॉजिट, प्रिसेप्ट, पोस्टुलेट, एक्सियम, एफोरिज्म एंड एडेज, these are the important words and synonyms for maxim often asked in exam, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मीडिएट, मीडिएट इजी वर्ड है बट एग्जाम में पूछा जाता है कई बार, ठीक है, और एम एम शब्द में हमारे आ रहा है इसलिए हम इसको भी कंसीडर करेंगे यहाँ पे, मीडिएट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मीडिएट, 458, मीडिएट, मीडिएट, ठीक है, वर्ब है, देखिए इसमें भी 8 आया लास्ट में, ठीक है, 8 वर्ड जिसमें आएगा जनरली दे ऑल विल बी वर्ब, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर वर्ब, ठीक है, मीडिएट। अभी इस बार जो पैटर्न है सीडीएस का, उन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पूछे हैं एग्जाम में, ठीक है, दे हैव आस्क्ड कि क्या पार्ट ऑफ स्पीच है इसका, मीडिएट, ठीक है, तो टू सेटल डिफरेंस, टू सेटल डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस मतलब मतभेद, मतभेद, ठीक है, मीडिएट मतलब मध्यस्थता, मध्य, मध्यस्थ, मध्यस्थता, 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 ठीक, मीडिएट टू सेटल डिफरेंस, मतभेद, डिफरेंस मतभेद, मतभेदों को सेटल करना, मध्यस्थता करना, दोनों में बीच बचाव करना, ठीक है, मीडिएट करना, ठीक है, मीडिएटर होता है, मॉडरेटर होता है वर्ड, मॉडरेटर वर्ड भी इसी में आप लिख सकते हो, मॉडरेटर, मॉडरेटर, ठीक है, these are the word for mediation। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, मीडिएट हो गया, मेलिफ्लस, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोट डाउन कर लीजिए, कर लेते हैं इसको, एग्जाम में पूछा जाएगा। इसी के साथ एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल की, जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर है वो नहीं बढ़ रहे हैं, प्लीज शेयर इट विद द वीडियो, share with the your friends or needy persons, all the students who requires to prepare for the CDS exams, ठीक है, तो so that थोड़ा सा मोटिवेशन मिले मुझे भी कि हाँ मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो लोगों तक जा रहा है, पहुंच रहा है, ठीक है, वीडियो पूरा देखा कीजिए, आपको वोकैब के लिए तो किसी चीज को करने की आवश्यकता नहीं है, ये जो मैं करा रहा हूँ मोर देन सफिशिएंट है, आप जाके एग्जाम्स में देख सकते हैं क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं, और नेक्स्ट एग्जाम में भी आप मिलाना, यू विल गेट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम दीज वोकैब सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेलिफ्लुअस, मेलिफ्लुअस, नेक्स्ट वर्ड इज मेलिफ्लुअस, इट्स एन एडजेक्टिव, मेलिफ्लुअस, MELLIFLU, FLUOUS, मेलिफ्लुअस, ठीक है, मेलिफ्लुअस, नोट डाउन कर लीजिए, इसका मतलब होता है स्वीट साउंडिंग, सुंदर, स्वीट मधुर आवाज, स्वीट साउंड, कोई चीज जो सुनने में बहुत प्यारी, सुंदर, मीठी लगे, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे स्वीट साउंडिंग, मेलिफ्लुअस, ठीक है। सिनोनिम्स देख लीजिए इसके, इसके सिनोनिम्स हैं मेलिफ्लुअस के, मेलोडियस, मेलोडी टॉफी खाते हो आप लोग, उसी से वो वर्ड इसी से बना है, मेलोडियस, खाने में बहुत प्यारी लगती है, मेलोडियस, DIOUS, मेलोडियस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज यूफोनियस, 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 ठीक है, यू रूट जहां लगेगा वो अच्छे के लिए, फॉर गुड, फॉर गुड, फॉर स्वीट, फॉर लवली,
ठीक है, फॉर लाइकनेस, ठीक है। फोन रूट है सुनने के लिए, फॉर लिसनिंग के लिए, लिसनिंग। साउंड, ठीक है, तो अच्छा लगे सुनने में, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं यूफोनियस, ठीक है, यूफोनियस। नेक्स्ट वर्ड इसके एंटोनिम देख लीजिए, इसके एंटोनिम, एंटोनिम इस तरह लिखते हैं इसके, यहाँ इसके एंटोनिम्स हैं कि हार्श साउंडिंग, कुछ ऐसा जो सुनने में बड़ा कर्कश लगे, खराब लगे, इसको सुनना आप पसंद ना करें, ठीक है। तो इसके एंटोनिम, इसके एंटोनिम है कैकोफोनियस, कैकोफोनस, कैकोफोनस, CACOPHONOUS, PHONOUS, कैकोफोनस, ठीक है, हार्श साउंड। ये था स्वीट साउंडिंग, ये है हार्श साउंड, हार्श साउंड, कर्कश लगे सुनने में, जो हार्श साउंड है, कैकोफोनस, ठीक है, इट इज कैकोफोन, हार्श साउंड। नोट डाउन कर लीजिए, these are the important word for today's class. Thank you. Do subscribe the channel. सब्सक्राइब करिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, कंप्लीट देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए, ठीक है, so that I get motivated to make more such videos and complete the series. Bye.